नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। परिचयात्मक वीडियो के बाद इस वीडियो के आने में जो देरी हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के पश्चात जो अगला वीडियो रहेगा उसमें दीर्घ अंतराल न हो, ये हमारी कोशिश होगी। अब और अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं प्रस्तुत वीडियो की विषय वस्तु की ओर, जो कि है शब्द शुद्धिकरण। तो आइए जानते हैं कि किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध क्यों हो जाती है, वर्तनी अशुद्धि का कारण क्या होता है और शुद्ध वर्तनी के नियम क्या है। तो इसके लिए कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि यह शब्द अशुद्ध रूप से लिखे जा रहे हैं तो इनकी अशुद्धि क्या है। जैसे कि अतिशयोक्ति, अभयारण्य, पूज्यनीय, वर्तस्य, झूठा भोजन। तो ये शब्द किस प्रकार से अशुद्ध है? तो यह शब्द होता है शुद्ध अतिशयोक्ति। यहाँ पर स्वर का लोप हो जाने से यह शब्द अशुद्ध हो गया है। अतिशयोक्ति बनता है अतिशय प्लस उक्ति से। उसी तरह अभयारण्य, तो अभयारण्य में भी भ पूर्ण रहेगा। अभयारण्य अर्थात कि अभय अरण्य, जहाँ जीव जंतु अभय निर्भय होकर रह सके वह वन, उसे कहते हैं अभयारण्य। और उसी तरह से यहाँ स्वर का लोप कर दिया तो स्वर लोप की अशुद्धि हुई। पूज्यनीय, ये शुद्ध शब्द रहेगा पूजनीय। पूज्य धातु में अनियर प्रत्यय लग करके शब्द बनता है पूजनीय, और पूज्य शब्द भी है वह शुद्ध रहा करता है। वर्तस्य, वर्तस्य, तो ये इस प्रकार से त और स दोनों की ही ध्वनि आधी रहेगी, दोनों ही वर्ण स्वर रहित होंगे, त और स, और जो र है रेफ आधा र वो यह के ऊपर होगा। तो जहाँ र लगा होता है उससे पूर्व उसका उच्चारण किया जाता है और आधे वर्णों से पहले ही इसका उच्चारण रहता है। तो वर्तस्य इस प्रकार से उच्चारण होगा। झूठा भोजन, झूठा भोजन के स्थान पर आएगा झूठा भोजन। तो यहाँ पर वर्ण का परिवर्तन हो गया, वर्ण के परिवर्तन के कारण यह अशुद्धि हुई। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी अशुद्ध वर्तनी ही है, वो प्रचलन में आ गई है और बहुत से छात्र उस अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को शुद्ध रूप में स्वीकार कर प्रयोग में ला रहे हैं। देखते हैं ऐसे कौन से शब्द है जो अधिक प्रचलन में आ गए हैं। तो आप इन शब्दों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि उपरोक्त, एकत्रित, अनेकों, सहस्त्र, श्राप, अधोपतन। यह शब्द पूर्णतः अशुद्ध है। उपरोक्त का शुद्ध वर्तनी रहेगी उपरयुक्त, जो कि यण संधि से बना शब्द है उपरी प्लस उक्त। उसी प्रकार से एकत्रित ना होकर के शब्द होगा एकत्र, त्र प्रत्यय एक के पीछे लगा हुआ है, जैसे कि अन्यत्र, सर्वत्र। उसी प्रकार से एक के बाद में त्र प्रत्यय लग करके बना है एकत्र, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना। अनेकों, अनेकों ना होकर के शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा अनेक, जो कि एक का बहुवचन है। इसे और अधिक बहुवचन न बनाए, सहस्त्र न होकर के सहस्र, यहाँ पर ये पदेन र होगा।
उसी प्रकार से श्राप ना होकर के शुद्ध वर्तनी वाला शब्द रहेगा शाप, और अधोपतन ना होकर के विसर्ग युक्त वाला वर्ण रहेगा अधपतन। तो ये शब्द अशुद्ध रूप में प्रचलित हो चुके हैं, लेकिन इन्हें शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है और ऐसे ही लिखने के आग्रही है। अब देखें तो उपर्युक्त और उपयुक्त ये दोनों ही शब्द सही है। उपर्युक्त का मतलब है ऊपर कहा हुआ, और उपयुक्त का अर्थ है उचित, लेकिन उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं है। तो ये अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है, इस प्रकार से इन्हें शुद्ध ऐसा लिखा जाना चाहिए। तो जो हम वर्तनी शुद्धि, वर्तनी अशुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि ये वर्तनी क्या है। वर्तनी क्या है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। वर्तनी अर्थात वर्तनी से आशय है अक्षरी। अक्षर विन्यास, अक्षर न्यास, वर्ण विन्यास, या फिर कहें लेख नियम, ये है वर्तनी, जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है स्पेलिंग। गुजराती में इसी वर्तनी को नाम दिया गया है जोड़नी। उड़िया भाषा में वर्तनी को कहते हैं बनान, और तेलुगु में कहते हैं वर्ण क्रममु, तथा अरबी भाषा का हिज्जे शब्द भी वर्तनी के लिए ही प्रयोग होता है। वर्तनी का अर्थ आपने समझा। वर्तनी क्या है, तो उस भाषा के जो भी भाषा रहेगी, उस भाषा के शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया है वर्तनी। अर्थात किसी भी भाषा के शब्द हो, उन्हें वर्णों से किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इस क्रिया को कहते हैं वर्तनी। अथवा हम वर्तनी को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी शब्द को लिपिबद्ध करने में वर्णों को जिस क्रम या प्रक्रिया से लिखा जाए, वह है वर्तनी। किस क्रम में लिख रहे हैं वह वर्तनी होगी। तो वर्तनी का एक और अर्थ हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी का अर्थ हो गया एक स्थिर स्वरूप वाला वर्ण कर्म, वर्ण क्रम एक स्थिर स्वरूप वाला वर्ण क्रम है, वह है वर्तनी। अर्थात प्रत्येक शब्द का एक स्थिर वर्ण क्रम रहता है, और स्थिर वर्ण से क्रम भंग करके भिन्नतः कुछ भी लिखना शब्द की वर्तनी की अशुद्धि ही होगी। जैसे कि उदाहरण रूप में
त्योहार, ये त्योहार शब्द की शुद्ध वर्तनी है, एक स्थिर स्वरूप वाला वर्ण क्रम है। इसे हम यदि इस प्रकार से लिखें, त्योहार, 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 त्यों, तो इस से भिन्न किसी भी प्रकार से लिखा जाए वह शब्द है अशुद्ध ही होगा, क्योंकि यह उस वर्तनी को, उस स्वरूप को नहीं धारित कर रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वर्तनी अशुद्धि के कारण क्या रहते हैं? वर्तनी अशुद्धि का कारण उच्चारणगत भिन्नता, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके नियमों की अनदेखी करना, वर्ण का क्रम परिवर्तित कर देना या फिर वर्ण को ही परिवर्तित कर देना, ये वर्तनी अशुद्धि के कारण रहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन से हुई अशुद्धि, कौन कौन से वर्ण है परिवर्तित हो जाते हैं? ट, ठ, ड, ढ, त, द, क, ख, क, ग। इन वर्णों का परस्पर परिवर्तन होने से शब्द है वह अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं कनिष्ठ और परिशिष्ट, तो इन दोनों में ही शुद्ध शब्द इस प्रकार से रहेगा, कनिष्ठ और परिशिष्ट। ट और ठ वर्ण का एक दूसरे स्थान पर परिवर्तन होने से यह अशुद्धि हुई है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार श और ट, जिन शब्दों में श और ट रहते हैं, तो श ट वाले शुद्ध शब्द अर्थात इनकी वर्तनी शुद्ध इस प्रकार से रहेगी। इन्हें हम नोट कर लें, बार बार इन्हें लिखें, इनका उच्चारण करें, तो शुद्ध शब्द रहेंगे इष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, अभिष्ट, चेष्टा, तुष्टि, पुष्टि, सृष्टि, अंत्येष्टि, यथेष्ट, अष्टांग, शिष्ट, परिशिष्ट, श्लिष्ट, समष्टि, व्यष्टि, अरिष्ट, अनिष्ट, वृष्टि, दृष्टि, और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो सभी परीक्षाओं में, वैसे तो ये शब्द भी पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दृष्टा, सृष्टा, द्रष्टव्य, मिष्टान और हृष्ट पुष्ट।
तो ये देखा आपने, श और ट जिन शब्दों में रहते हैं उन शब्दों की हम एक सूची बनाएं, उन्हें हम देखें, समझें, उन्हें बार बार उच्चारित करें और बार बार उन्हें लिखें। तो मिष्टान शब्द में प्राय अशुद्धि कर दी जाती है, या तो फिर इसे लिख दिया जाता है मिष्ठान, या फिर इसे लिख दिया जाता है मिष्ठान, या फिर इसे लिख दिया जाता है मिष्टान। तो रहेगा श और ट और दो न, एक स्वर रहित और एक स्वर युक्त। मिष्ट अन्न अर्थात कि मीठा अन्न, मीठा भोजन। उसी प्रकार से हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा। तो इन शब्दों को आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों में श और ठ रहते हैं, तो श और ठ वाले शुद्ध शब्दों को भी एक बार लिख लेते हैं। कनिष्ठ, वरिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ। तो ये गरिष्ठ क्या शब्द है? अर्थात तेल, चिकनाई, मसाले वाला जो भोजन है वह है गरिष्ठ। निष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, गोष्ठी, कुष्ठ, पृष्ठ। ये कुछ शब्द है विशेष रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। गोष्ठी अर्थात की सभा, कुष्ठ अर्थात की एक प्रकार का रोग, और पृष्ठ अर्थात की किताब का पृष्ठ, पन्ना, या जिसे हम पेज कहते हैं। अब कुछ अन्य वर्ण जो हमने पहले शीर्षक में लिखे थे कि किस प्रकार से त, द, क, ग, क, ख, इन वर्णों का परिवर्तन हो जाता है। तो अन्य वर्ण परिवर्तन से हुई अशुद्धि या अशुद्ध वर्तनी, जैसे कि कुछ अशुद्ध शब्दों को लिख रहा हूं। जुखाम, दस्तखत, नगद, खंबा। तो यहाँ जुखाम के स्थान पर होगा जुकाम। एक ही वर्ग के वर्णों को अल्प प्राण, महाप्राण, इस प्रकार से हम उच्चारण में बदल देते हैं। उसी प्रकार दस्तखत के स्थान पर होगा दस्तखत, और नगद के स्थान पर होगा नकद। खंबा, इसके स्थान पर शुद्ध शब्द रहेगा खंभा। वैसे ही महारथ, नैस्तना भूत, धनाढ्य, षट्यंत्र, इनके शुद्ध शब्द रहेंगे महारथ, महारथ कुशलता, नैस्तना बूद, और ये रहेगा धनाढ्य, षड्यंत्र। तो ये अन्य वर्ण अर्थात ड के स्थान पर ढ के स्थान पर ड का आ जाना, और त के स्थान पर थ का आ जाना, द के स्थान पर त का आ जाना। इस प्रकार से वर्ण का परिवर्तन होने से यह शब्द अशुद्ध हो गए, इनकी वर्तनी अशुद्ध हो गई। एक बहुत ही अधिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द रहता है सु, श्रु, शा, अर्थात
रोगी दीन दुखियों की सेवा करना, और इसका शुद्ध रूप रहेगा शुश्रूषा। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। अटखेलियां उच्चारण में इस प्रकार से बोला जाता है अटखेलियां, लेकिन ये भी शुद्ध रहता है अटखेलियां। और कटघरा ना होकर के शुद्ध रूप से होगा कठघरा। काठ लकड़ी का बना हुआ घर जिसे हम अदालतों में देखते हैं, तो वो है कठघरा। और संगठन यहां पर देखिए, दोनों ही हमें एक प्रकार से एक नज़र में शुद्ध ही प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर ग वर्ण का परिवर्तन शुद्ध शब्द होगा संगठन, और यहाँ शुद्ध शब्द होगा संगठन। तो ये वर्णों का जो परिवर्तन होता है उसके कारण हुई अशुद्धि है। अन्य अशुद्धि में हम देखें कि किस प्रकार से कौन से क्या कारण रहते हैं, तो एक नियम समझते हैं। श और स, ये जो तीन प्रकार के श है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। तो श स का वर्तनी नियम, इन्हें हम किस प्रकार से शब्द में कौन सा श रहेगा, यदि दोनों तीनों श एक साथ हो तो क्या होगा। तो जब, इस नियम को आप नोट कर लीजिएगा, जब किसी शब्द में श स तालव्य या मूर्धन्य श स अथवा श स हो, तो उनका क्रम वही रहता है जो नियत है, अर्थात कि वर्णमाला में इनका जो कर्म नियत है वही रहेगा। जैसे कि श का प्रयोग पहले होगा, यदि तीनों ही शब्द साथ में आ रहे हैं तो सबसे पहले शीर्षासन, ये इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। श तालव्य और श मूर्धन्य और स दंत्य, इस एक शब्द में तीनों ही श शामिल है। तो हम देखते हैं कि श और स, तालव्य और मूर्धन्य श यदि साथ में हो, श स वाले शब्द यदि ये दोनों साथ में हो तो पहले तालव्य श रहेगा। जैसे कि शिष्य, शिष्ट, शेष, आशीष, शीर्षक, शुष्क, शोषण। इस प्रकार से तालव्य श पहले और मूर्धन्य श बाद में, और वैसे ही श स वाले शब्द हो तो भी तालव्य श है वह पहले रहेगा। जैसे कि शास्त्र, शासक, शासन, अधिशासी, नृशंस और प्रशंसा।
प्रशंसा, कई बार ये सामान्य सा दिखाई देने वाला शब्द परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध प्रकरण में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दंते स और तालवे स साथ में रहने पर तालवे स पहले होगा। तो ये शब्द क्या है? जैसे कि सुशोभित, सुशिक्षा और संश्लेषण। जैसा कि अभी नियम बताया कि तालवे से पहले आएगा, दंते से बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर तो दंते से सु पहले आ रहा है, यहाँ पर भी दंते से पहले आ रहा है। तो ये क्या है? ये आप इसे इस तरह से समझिए कि सु और सं, सु और सं उपसर्ग रूप में होने से यह श स से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि शोभित शब्द है और यहां पर सु उपसर्ग लग रहा है। शोभा शब्द, शोभा में इत प्रत्यय, तो शोभित शब्द में सु उपसर्ग लग रहा है। शिक्षा शब्द में सु उपसर्ग लग रहा है। और कुछ इनके उदाहरण देख लेते हैं। सुषमा, सुश्री, सुष्ठु, संशय। तो यहां जो संशय, तो सु और सं उपसर्ग यदि प्रारंभ में आए तो तालवे श और मूर्धन्य श है वो बाद में लिखे जाएंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इन शब्दों को आप फेरिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है घोड़ा अड़ा क्यों और रोटी जली क्यों, ज्ञान बिसरा क्यों। तीनों का एक ही उत्तर है, फेरा नहीं था, पलटा नहीं था। घोड़ा को खुरखरा नहीं किया, फेरा नहीं, रोटी को भी फेरा नहीं और ज्ञान को भी फेरा नहीं, अर्थात कि उसे दोहराया नहीं तो भूल गए, बिसर गया। आप इन्हें फेरिए, दोहराइए, लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकरण के साथ में। और यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा संबल है, हमारी प्रेरणा है और इस सहयोग के हम आकांक्षी हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।